Hello everyone, welcome back to the channel. So what are we going to do today? Any idea? So today I'll be making you learn the 5 common mistakes जो कि हम ग्रामर रूल्स में करते हैं. कौन सी ऐसी 5 common mistakes हैं? मे बी बहुत से लोगों को पता हो कि अच्छा ऐसा नहीं करना है, ऐसे करना है, बट एक कंफ्यूजन हो उस टॉपिक में. और अगर आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि वो कौन सी 5 मिस्टेक्स हैं जो हम सबसे ज्यादा करते हैं, so you will learn that in this video and won't be repeating that ever in your life. Alright, so without wasting time, let's start. Let's move forward. जो भी हमारा error है, it is amount and number. Now, what do you understand? कि amount or number is say like by showing this, which error do they want to explain? See, many a times we get confused कि जहां पे हम amount use कर सकते हैं वहां पे हम number भी use कर सकते हैं. और कोई अगर sentence है, ठीक है, अगर उसमें कोई चीज अनकाउंटेबल है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मिल्क, सैंड, वाटर, ऐसी चीजें, और यू कैन से योर एफर्ट्स, एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज जो अनकाउंटेबल है, यू कैन नॉट काउंट दैट थिंग, उसके लिए वी यूज अमाउंट. एंड ऑन द अदर साइड अगर कोई चीज काउंटेबल है, फॉर दैट वी यूज द नंबर. अब लेट्स सी कि कैसे आपका सेंटेंस गलत होता है और कैसे आप उसे करेक्ट कर सकते हो. तो a greater amount of people are visiting the stadium. तो अब people means लोग. क्या लोग अनकाउंटेबल हैं? क्या लोग अनकाउंटेबल हैं? नहीं. लोगों को तुम काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4, कितने कितने भी ज्यादा हो, कितने भी ज्यादा, यू कैन काउंट देम. बट यहाँ पे इन्होंने काउंटेबल चीज के साथ अमाउंट लगा दिया. दैट इज वाई ये सेंटेंस क्या हो गया? गलत. अब इसका सही करने के लिए आपको क्या क्या चेंज लाना पड़ेगा सेंटेंस में? A greater number of people are visiting the stadium. What? A greater number of people. ठीक है, a greater number of people are visiting the stadium, and this one is right. अब रूल देखते हैं कि is correct or incorrect. Which rule do they want to explain you? And the rule is amount is used for uncountable commodities. Number is used for countable things. ठीक है, the same thing which I told you कि amount हम use करते हैं uncountable चीजों के लिए, whereas नंबर हम यूज करते हैं जो भी चीज हम काउंट कर सकते हैं फॉर द काउंटेबल थिंग्स. ठीक है, एग्जाम्पल, अ लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड इज नीडेड फॉर दिस प्रोजेक्ट. इस प्रोजेक्ट के लिए हमें क्या चाहिए? लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड. अब रेत को गिन सकते हो, उसके पार्टिकल्स को बैठ के गिनोगे कि अच्छा दिस इज द वन फर्स्ट पार्टिकल, दिस इज द सेकंड. नो, यू कैन नॉट डू दैट बिकॉज दैट थिंग दैट सैंड इज अनकाउंटेबल. और क्योंकि अनकाउंटेबल है इसलिए हमने क्या लगा दिया? अमाउंट लगा दिया. नेक्स्ट इज we can watch a number of TV shows. We can watch a number of TV shows. आप एक शो देखोगे, आप 1 लाख शोज देखोगे, आप कुछ भी कितने भी नंबर ऑफ शोज देखोगे, बट इट लास्ट वी कैन काउंट. ठीक है, एंड फॉर दैट रीजन हमने क्या लगाया? नंबर लगाया. आई होप कि आपको ये अमाउंट एंड नंबर का डिफरेंस समझ आओगे. सिंपली आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू कि अगर आपकी जो चीज है वो अनकाउंटेबल है, यू कैन नॉट काउंट दैट थिंग, तो आपको क्या लगाना है? नंबर, अमाउंट लगाना है. एंड इफ यू कैन काउंट दैट थिंग, लाइक फॉर एग्जांपल दैट थिंग इज काउंटेबल, तो आपको ना उसके साथ नंबर लगाना है. ठीक है, अनकाउंटेबल अमाउंट, काउंटेबल नंबर, दैट्स इट. ओके, तो आई होप ये समझ आ गया. नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं. ओके, द नेक्स्ट एरर इज फ्यूअर और लेस. फ्यूअर और लेस, व्हाट यू अंडरस्टैंड कि इनमें क्या डिफरेंस हो सकता है? मेनी अ टाइम्स वी यूज फ्यूअर आल्सो एंड हम लेस भी यूज करते हैं. हम कहीं पे भी हमें लगता है कि ठीक है कोई चीज कम दिखानी है ना, चलो फ्यूअर लगा दो, लेस लगा दो. बट नहीं, वो कम चीज काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, उसके हिसाब से आप क्या करोगे? फ्यूअर और लेस को चूज करोगे, वहां पे यूज करोगे. ठीक है, तो अब जैसे कि हम गलती क्या करते हैं? देर आर लेस ड्रेसेस. ठीक है, देर आर लेस ड्रेसेस. अब आप आपके ड्रेसेस को काउंट कर सकते हो, चाहे वो कितनी भी सारी हो या फिर कितनी भी कम हो. ठीक है, बट कैन यू काउंट योर ड्रेसेस? यस यू कैन. ठीक है, तो लेस हम यूज करते हैं जब भी जो हमारी क्वांटिटी है वो अनकाउंटेबल हो एट दैट मोमेंट. ठीक है, और अगर जो हमारी जो भी चीज है वट एवर आर थिंग इज, इफ दैट इज काउंटेबल, हमें क्या यूज करना है? फ्यूअर. ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत है बिल्कुल कि देर आर लेस ड्रेसेस. ड्रेसेस को हम काउंट कर सकते हैं. ठीक है, दैट इज वाई हम यहाँ पे क्या नहीं लगाएंगे? लेस नहीं लगाएंगे. एंड देर आर फ्यूअर ड्रेसेस. फ्यूअर ड्रेसेस, कुछ ड्रेसेस हैं, कम ड्रेसेस हों या, ठीक है, तो कम कम दोनों का ही हिंदी में मतलब
कम ले लो, कुछ ले लो, बट एक यूज होगा अनकाउंटेबल के साथ एंड एक यूज होगा काउंटेबल के साथ। तो कौन सा अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है? लेस। एंड फॉर द काउंटेबल थिंग्स वी यूज फ्यूअर। ठीक है, रूल सेज फ्यूअर इज यूज्ड फॉर काउंटेबल आइटम्स। फ्यूअर हम यूज करते हैं काउंटेबल चीजों के साथ, एंड लेस हम यूज करते हैं अनकाउंटेबल कमोडिटीज। लेस वी यूज विद द uncountable commodities. Let's have an example. Okay, so there was a less rainfall last year. Can you count the rainfall? Can you count each and every drop of the rainfall? No, you cannot. ठीक है, and that is why हमने क्या करा? हमने less use करा. Why did we use it? Because rain क्या है हमारी? एक अनकाउंटेबल चीज है। Got it? Rain is uncountable and that is why हमने क्या लगाया? लेस लगाया है यहाँ पे। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है देयर आर फ्यूअर स्टूडेंट्स इन द क्लास। कैन यू काउंट द स्टूडेंट्स? यस यू कैन। दैट इज हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? फ्यूअर लगाएंगे, क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो काउंटेबल है। अगेन आई एम रिपीटिंग द रूल, आई एम जस्ट समिंग अप द रूल। सो फ्यूअर वी यूज विद द काउंटेबल थिंग्स एंड लेस वी यूज विद द अनकाउंटेबल आइटम्स। गॉट इट? Let's move forward towards the third one. Okay, did not. The next rule which I have is, next error which you do is did not. See, सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूं, ये जो did है, this is the helping verb which we use in the past tense. ठीक है, क्योंकि ये past tense का helping verb है, लोग इसके बाद जो verb use करते हैं, जो main verb use करते हैं, वो भी किस में लगाते हैं? past tense में। She did saw, she did not saw. Is it right? No, it's not. क्योंकि हम ऑलरेडी, अगर हमें पास्ट टेंस लिखना है, हम डिड से ऑलरेडी दिखा चुके हैं कि यार दिस सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस। बट व्हाई देयर इज बट हमने इसको दिखा दिया, बट उसके बाद हमारी कोई जरूरत ही नहीं है कि हम जो नेक्स्ट अपना मेन वर्ब लगाएं वो भी पास्ट टेंस पे लगाएं। नहीं, वो जो हमारे इसके बाद वाला वर्ब होगा वो अपनी फर्स्ट फॉर्म में, बेस फॉर्म में ही होगा। ठीक है, देख लो कि आप क्या कैसे इनकरेक्ट अपने सेंटेंस लिखते हो। आई डिड नॉट सॉ हिम येस्टरडे। आई डिड नॉट सॉ हिम येस्टरडे। तो यहाँ पे क्या है? डिड नॉट भी लगा दिया पास दिखाने के लिए, साथ में सॉ भी लगा दिया पास दिखाने के लिए, और इसलिए ये गलत हो गया। अब इसका करेक्ट क्या होगा? आई डिड नॉट सी हिम येस्टरडे। आई डिड नॉट सी हिम, क्योंकि डिड नॉट लगाने के बाद जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म में होगी। ठीक है, डिड नॉट के बाद सेकेंड या थर्ड फॉर्म नहीं लगानी है। डिड नॉट के बाद या डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जस्ट कीप इन माइंड। ठीक है, तो यूज बेस फॉर्म विद द वर्ब डिड। अगर आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड है, तो जो आपका मेन वर्ब होगा वो अपनी बेस फॉर्म में ही होगा एनी हाउ। गॉट इट? अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। आई डिड नॉट स्टडी मैथ्स। डिड नॉट स्टडी, verb in the first form, correct. He did not get up early today, correct, because get up again verb in the first form. Her mother did not allow her to go out with her friends, again go is also the verb in the first form. तो did and did not के साथ में कौन सी form of the verb लगानी है? First form. ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं। To and enough. So my next rule says, like it is showing you कि to and enough, to और enough में क्या difference है? How can you tell me? See, first of all, I would like to show you कि आप गलत कैसे करते हो। You the like जिनको भी confusion है या confusion नहीं भी है, तो most of the times जो गलतियां हो जाती हैं, that is, this shirt is too enough for me. This shirt is too enough for me. What do you understand by this? To be or enough be? Is it possible to write the sentence in this way? No. ठीक है, तो ये है गलती जो हम to के साथ enough भी लगा देते हैं। ठीक है, to and enough they cannot come all together. The first thing, okay. So, but there are more things. आपको इन दोनों चीजों में जो पता होनी चाहिए। पहली जो चीज मैंने बताई कि इनको आपको साथ में नहीं लगाना, तो क्या होगा? This shirt is too big for me. ठीक है, this shirt is too big for me. This shirt is too small for me. This shirt is too much for me. But enough नहीं। ठीक है, so to is used before the adjective and adverb. So in the above sentence, to is used with the adjective big.
तो जो टू होता है वो किसी भी एडजेक्टिव से पहले यूज होता है। जैसे कि यहाँ पे एडजेक्टिव अगर बिग है, ठीक है, तो उसके साथ हमने टू लगा दिया, उसके पहले लगाया, उसके साथ भी नहीं, उसके पहले। टू बिग, अगेन अगर मेरा एडजेक्टिव स्मॉल है तो मैं टू पहले लगा दूंगी। टू स्मॉल मेरा एडजेक्टिव ब्यूटीफुल है, तो मैं क्या लगा दूंगी, टू ब्यूटीफुल। तो मतलब एडजेक्टिव्स के पहले टू लगना है। इनफ इज यूज बिफोर नाउन्स, तो इनफ हम यूज करते हैं नाउन के साथ। एग्जाम्पल देखो, आई डोंट हैव इनफ टाइम। टाइम क्या है हमारा, नाउन है, और इसके साथ हमने क्या यूज करा, इनफ। दिस रिंग वॉज टू स्मॉल। स्मॉल क्या है हमारा, एडजेक्टिव है, इसलिए हमने क्या यूज करा, टू यूज करा। सेम अगेन आई एम टेलिंग, इन टाइम हमारा नाउन है, दैट इज वाई हमने इनफ यूज करा, एंड स्मॉल हमारा एडजेक्टिव है, दैट इज वाई हमने टू यूज करा। गॉट इट? ओके, आते हैं अपने लास्ट रूल पे, gerunds. So, what do you understand by gerunds? See, these are the like non-infinitive कुछ verbs होते हैं जिसमें you'll find the infinitive, gerund and the participles. तो gerunds में जो हम main mistake करते हैं, just have a look. बहुत ध्यान से ये वाला rule समझना. We enjoy to go for walk after dinner. We enjoy to go for walk. हम जब भी टू लगाते हैं ना, तो टू के बाद जो हम वर्ब लगाएंगे उसमें कभी भी आईएनजी नहीं लगता। टू के बाद जो वर्ब लगाएंगे उसमें आईएनजी नहीं लगता। सो हम क्या लगाते हैं, डायरेक्टली टू हटा के जो वर्ब है उसमें आईएनजी लगा देते हैं। ठीक है, तो वी गो टू वॉक फॉर वॉकिंग, बट दिस इज रॉन्ग। हम क्या लिख सकते हैं, वी एंजॉय going for walk after dinner. What do we write? We enjoy going for walk after dinner. अब ये रूल हमें क्या समझाना चाहता है? A gerund is a verb form which functions as a noun. In other words, a gerund is a noun made from a verb by adding ing. Just you have to remember कि gerund में कोई भी like कुछ भी कोई verb होगा, noun होगा, whatever is there, आपको ing ही लगाना होता है उसके साथ, किसी भी noun के साथ या फिर किसी verb के साथ। There are some verbs like dislike or which are always followed by a gerund. जैसे we enjoy going for a walk, the gerund always follow the verb enjoy. I love eating ice cream. तो ये स्पेसिफिकली आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स दिखाता है, ठीक है, एंड उसके साथ आपको हमेशा आईएनजी ही लगाना होता है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये फाइव रूल्स समझ आ गए होंगे। एंड बेसिकली आई वुड लाइक टू टेल यू कि दीज आर नॉट द रूल्स, ठीक है, ये रूल्स नहीं है। ये मेनली आपके एरर्स हैं जो हम कर देते हैं और हमें थोड़े थोड़े एरर्स पता होने चाहिए, एंड दैट इज वाई आप यहाँ पे नंबरिंग देख सकते हो, दिस इज द 15th, विच मीन्स कि आई हैव ऑलरेडी मेड द टू पार्ट्स, ठीक है, फॉर द सेम। मैंने ये ग्रामर के एरर्स की सीरीज स्टार्ट करी, अगर आपने वो दोनों पार्ट्स नहीं देखे हैं ना, तो मस्ट जस्ट गो एंड वॉच देम, ठीक है, और इसके आगे भी I'll just cover the 100 errors, ठीक है, 100 errors की सीरीज में कंप्लीट करूंगी और ज्यादा आपका टाइम भी ना लगे, दैट इज व्हाई आई मेक फॉर 5 minutes। और अगर आपको इस वीडियो से जरा भी हेल्प हुई हो या फिर आपको लगता है कि आप आगे के और भी जरन सीखना चाहते हो, फिर आपने कुछ भी सीखा, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, देन प्लीज इसे लाइक करें। टिल देन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।